तो दूध की वाणी सुनकर के इंद्र देवता को भयंकर क्रोध आ गया। तो कहते हैं हृदयो मदमया भ्रष्टा स्वकुक्षिष्टा यथातथा अन्येपि मदे विश्वस्तेन रक्षिता दिति जापुरा। इंद्र देवता कहता है दूध से उसकी वाणी सुन करके कहते हैं मैंने किसी काल विशेष में दैत्यों को मारा था और मेरे कुछ मर गए कुछ नहीं मरे। तो दैत्य मेरे भाई के मारे सागर में जाके छुप गए। तो सागर ने उनको अभय प्रदान कर दिया था। तो उन्होंने सागर ने अपने पेट में घर में छुपा लिया, उसको आवेदन दे दिया। इसलिए मैंने सागर का मंथन किया। मैंने कुछ सागर से मंथन इसलिए नहीं किया द्वेष के कारण, किंतु उसने मेरे शत्रु को शरण दिया। जिसने शत्रु को शरण दिया वो भी मेरा शत्रु हो गया। इसलिए जो जो भी मेरे साथ द्वेष करते थे वो सारे दिति के पुत्र, उन दिति के पुत्र मेरे डर के हमारे सागर में जाकर छुप जाते थे। वो सागर उनको शरण देता था। इसलिए मैंने मजबूरी में क्या किया, मंथन किया। तस्मादेतद् रत्न जातम तु मया सर्वं तं किल न तिष्ठति मम द्रोही शुकं सत्यं ब्रवीम्यहम्। इंद्र देवता कहता है कि मैंने इसी हेतु से तुम्हारे पिता के सारे रत्न कैसे अपहरण कर लिए। जो कोई भी मेरे साथ द्रोह करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इंद्र देवता कहता है जिस किसी व्यक्ति ने मेरे साथ थोड़ा सा भी द्वेष बुद्धि कर ली, द्रोह कर लिया, कभी वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। एक बार मेरे साथ विरोध तो कर ले, विरोध करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ये मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार से उसने वर्णन कर दिया। ममानुज हरिणा निहिता पापदी पापिष्टा सागरोदरे। कहते पहले भी मेरे संत को जो देवताओं के साथ द्वेष करता था, पहली संत मेरे छोटे भाई ने उसको मार दिया। आदर विष्णु ने मार दिया। इंद्र देवता का छोटा भाई विष्णु ने यानी वामन भगवान के रूप में अवतार दिया था। इसलिए मेरे अनुजारी ने संत को मार दिया था। अन्य कोई मारा है जो साधु हिंसा करता रहता था, पापिष्ट था, उसको सागर ने अपने उदर में छुपा लिया था। ऐसे संत को अन्य देवताओं को मेरे छोटे भाई ने मार दिया था। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे साथ तुम मैं उस जलंधर से बोल देना, मैं उससे डरता नहीं हूँ। इस प्रकार से बोल दिया। तद्गच्छतु तं दूतं शीघ्रं त्वं कथयस्वास्य तत्तथा अग्निपुत्रस्य सर्वं मे सिन्दूरमन्थनकारणम्। हे दूत, अब तुम शीघ्र यहाँ से चले जाइए। जो मैंने घटना सुनाई सारी सुना दीजिए। यही मंथन का कारण है। जब जब हमारे साथ किसी दैत्य का दानव का युद्ध होता था, उसमें जो दैत्य डर के मार भाग जाते वो वहां पर समुद्र में जाकर छुप जाते थे। इसलिए मेरे को क्रोध आ गया। क्रोध आ जाने से मैंने सागर को मंथन कर दिया। ऐसी सुन करके दूध चला गया। दूध वहां पर जाकर के फिर उसने सारी सुना दिया, घटना सुना दी। ऐसी घटना को सुन करके तो कहते आगे, तो जलंधर ने सारी सेना इकट्ठी करके सीधी सेना इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। तो आगे कहते हैं जब इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, अमरावती पर आक्रमण कर दिया, तो देवता भी दैत्यों के साथ जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। अब भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे की तरफ से बाण चलते थे। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा, महाभारत में पढ़ा होगा, और यहाँ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवांस तान् जीवयते विद्या मृत जीवन्या मंत्रितोषतो है बिंदुरी। तो कहते हैं एक दूसरे के साथ युद्ध होते हैं, तो एक दूसरे पर योद्धा मारते थे। इधर के हम मारे तो उधर के मारे, उधर के हमको मारे तो हम मारेंगे। तो आमने सामने जब योद्धा लड़ते हैं तो बहुत से योद्धा मरते हैं, बहुत से मारे जाते हैं, बहुत से मारते हैं। तो कहते हैं दैत्य पक्ष के जितने योद्धा मरते थे उनको शुक्राचार्य भगवान मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे और पूरा जीवित होकर के पुनः वो लड़ने के लिए फिर आ जाते थे। तो देवताओं की अरे क्या हो जाती थी, हार होती थी, किंतु देवता भी पीछे नहीं रहते थे। तो देवताओं के विषय कहते हैं
देवान् अपि तथा युद्धे तत्र जीवयते अंगिरा दिव्यौषधैः समानीहा द्रोणाग्रहे सा पुनः पुनः। इसके पश्चात देवता पक्ष के जितने भी योद्धा लड़ते थे वो लड़ते समय जो ही मरते थे। कहते हैं वह जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर जाते थे, वहां से शीघ्र दिव्य औषधियों को लाते थे और दिव्य औषधियों को से देवताओं को छिड़क देते थे। तो उसके छिड़कने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से वो सारे देवता जीवित हो जाते थे। तो पुनः ये भी देवता भी उससे लड़ने के लिए चले जाते थे। दोनों तरफ के युद्ध पुनः पुनः लड़ते रहते थे। यानी बृहस्पति के पास में औषधियाँ थी, औषधियों के प्रभाव से वो जीवित करते थे और शुक्राचार्य संजीवनी की विद्या के द्वारा जीवित करते थे। राम हनुमान में लक्ष्मण जी को उसी द्रोणागिरी पर्वत की औषधियों के द्वारा से जीवित किया है। दृष्टवान सह तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जलंधर क्रोधवशो मार्गम वाक्य मापी। जैसे ही पुनः देवता देखते थे कि जीवित होकर कहाँ से आ गए, जीवित होते हुए देख करके जलंधर को क्रोध आ गया। क्रोध आकर के अरे शुक्राचार्य से बोलने लगा, हे शुक्राचार्य भगवान, मैंने तो सुना है कि आपके पास मात्र मृत संजीवनी विद्या है, किसी दूसरे के पास नहीं है। फिर ये देवता पुनः जीवित होकर कैसे लड़ने के लिए आ गए, आप वर्णन करिए। नहीं, आपने तो जो मृत संजीवनी विद्या है हमारे शत्रु पक्ष को तो नहीं दे रही, अथवा स्वयं ही शत्रु पक्ष को जीवित करने के लिए नहीं चले जा रहे। ऐसा उसने संकट दिया। तो ऐसी शंका सुनकर के शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, दिव्य औषधि समानीहा द्रोणाग्रेरंगिरः सुरान् जीवयते सभैताता सत्यम जाने ही में बचा। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, ये जलंधर हे तात, तुम मेरी वाणी को सुनो। अंगिरा ऋषि मतलब शुक्राचार्य बृहस्पति जी बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और वहां से दिव्य औषधि लाते हैं। उन दिव्य औषधियों के प्रभाव से देवताओं को जिला देते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ तुमसे, तुम झूठ मेरी वाणी के ऊपर अविश्वास मत करो। यदि तुमको जीतना है देवताओं को तो सबसे पहले तुम अपने बल और उसके बल के माध्यम से इस द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ो, समुद्र में डूब दो। जयमिच्छसि चेत्तात शृणु मे वचनं शुभं तथा शौरं भुजाभ्यां त्वं द्रोणमब्दा गोपाहरा। तात, यदि तुमको जीतने की इच्छा है, तो जीतने की इच्छा है तो शीघ्र ही जाइए और दोनों भुजाओं के द्वारा द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, डाल दो, डूब। जब समुद्र में डूब जाएगा तो आदि सारी नष्ट हो जाएंगे, उसमें फिर मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो फिर कहाँ से वो देर तक पुनः जीवित होकर करेंगे। इत्युक्तः साधु दैत्येन्द्रो गुरुणः भार्गवेण जगामा यत्रासा वास्ते चैवादिलासा। जब शुक्राचार्य भगवान ने ऐसा कहा तो शुक्राचार्य भगवान की वाणी को सुन करके वह वहाँ पर जो द्रोणागिरी पर्वत था, तो द्रोणागिरी पर्वत कहाँ पर है, और बद्रीनाथ के पीछे है। बद्रीनाथ जो ऐसा है ज्योतिर्मठ है, यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने मठ बनाया है। तो मठ बनाया तो ज्योतिर्मठ कहलाता है। अब वर्तमान काल में उसका नाम है जोशी मठ है, कुछ क्षेत्र का नाम। तो ज्योतिर्मठ के सामने ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते हैं तो ऐसे जाए सीधे के पहाड़ गिरता है, उस पहाड़ को और आगे जाते हैं तो द्रोणागिरी पर्वत आपको क्षेत्र। जैसे उनका ये गुरुद्वारा वालों जो है ना, हेमकुंड साहिब बोलते हैं, तो उस क्षेत्र के आसपास में द्रोणागिरी पर्वत है। तो वहाँ पर एक दिव्य अवस्थी देखती है, लेकिन अब अदृश्य है, मतलब ध्यान नहीं पड़ता, उधर ही है, उसका वर्णन उधर ही आता है। लेकिन यहाँ पर समुद्र में डूब दिया, हो सकता है दोबारा कोई करके वहाँ चला गया होगा, या तो लक्ष्मण जी को द्रोणागिरी पर्वत वहीं से जड़ी बूटी लेके आए थे, तो या तो लक्ष्मण जी को पहले की घटना घट गई होगी लक्ष्मण जी वाली, बाद में जलंधर का युद्ध आरंभ हुआ होगा, अथवा द्रोणागिरी पर्वत पुनः उड़ करके देवताओं के पास पुनः वहीं पहुँच गए होगा। तो तभी द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी बूटी लेकर के आए, पहाड़ लेकर के आए थे, नहीं तो हनुमान जी कहाँ से लाते हैं।
इसलिए वो पर्वत अभी भी है और अभी भी है वहाँ पर, लेकिन अब पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो दिव्य और यहाँ पर दिव्य औरतियों के लिए दिव्य शक्ति चाहिए, देवताओं की कृपा चाहिए, गंधर्वों की कृपा चाहिए, तब वो दिव्य औरती प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। ऐसे कुछ औरतियाँ मैंने सेवन करी थी वहाँ पर बद्रीनाथ आदि है। एक जड़ी बूटी लेके आया था, इतना सी है, मिट्टी नाम जड़ी बूटी थी उसका, थोड़ा सा कालो इधर तो मर ही जाएगा, जहर है, जहर है, मीठी जड़ी के नाम होता। यदि वो उसको शोधन कर दो तो शरीर में दर्द आदि मिटा देती, सरसों के तेल में शोधन करते हैं। यदि वो उसको ऐसी खालो लकड़ी को मर जाएगा, और उसी को तेल में कढ़ाई भून करके सरसों तेल में भून दो तो हाथ पैर दर्द जो दर्द होते हैं वो दर्द ठीक हो जाते हैं। एक और भी हत्याजड़ी आती हो कहते हैं, अरे उस हत्याजड़ी को बाजूबंद में बांध के हाथ में लेके जाओ, बाजूबंद में लेके चले जाओ, तो जिस कोर्ट में जाएंगे वो अपने पक्ष में फैसला देगा, जज ना चाहते ही दे देगा। अरे तो हत्याजड़ी का नाम आता है। तो देखिए अब आगे कहते हैं, द्रोणागिरी पर्वत को उसने गया वहां पर उठा दिया, उठा करके समुद्र में कह दिया। भुजाभ्याम दर्शा दैत्यो द्रोणम चाहतम तदा राक्षीपद सागरे तूर्णम चित्रम न हर तेजसी। कहते शीघ्र गया और अपने हाथों से उठाकर सागर में फेंक दिया। कहते हर के देश उत्पन्न हुआ था, शिव जी के देश उत्पन्न हुआ था, उसके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब इसके पश्चात पुनः आकर के लगने लगा, फिर पुनः राक्षसों का देवताओं को मारने लगा। अब इसके पश्चात जब देवता की सेना ज्यादा मर गई तो सुभद्रा कह रहे बृहस्पति पुनः द्रोणागिरी पर्वत पर गए, तो वहां पर देखा कि द्रोणागिरी पर्वत ही नहीं है। तो पुनः जब आए तो देवताओं से कह दिया, ये देवताओं को मृत्यु बंद कर दो, तुम हार जाओगे अब, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत को इस राक्षस ने समुद्र में डूब दिया, दैत्य ने डूब दिया, जलंधर ने डूब दिया, इसलिए तुम युद्ध छोड़ो और भाग जाओ। तो सारे देवता युद्ध छोड़कर भाग गए, आकर उसने विजय प्राप्त कर ली। तो कहते हैं पलायन ध्वम सुरा सर्वे द्रोणो नास्ते गिरिर्महान ध्रुवम ध्वस्तश्च दैत्येन पातोदीतनयन्ति। गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, ये सारे देवताओं तुम यहाँ से युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ ये द्रोणागिरी पर्वत अब नहीं है, दैत्य के द्वारा जल में डुबो दिया गया है। इसलिए तुम यदि लड़ते रहोगे तो शीघ्र ही मारे जाओगे, जल्दी मारे जाओगे। इसके पश्चात देवता अपने नगर में प्रवेश कर गए, अमरावती में प्रवेश कर गए। तो जैसे अमरावती प्रवेश किए उस समय जलंधर पुनः होकर अमरावती में प्रवेश कर गया। तो सारे देवता फिर वहाँ से भाग गए, अमरावती को छोड़ दिया। कहते उनकी स्त्रियाँ कहाँ चली जाती हैं, तो उनकी स्त्रियाँ भी अदृश्य हो जाती हैं। देवताओं की जो स्त्रियाँ होती हैं अप्सराओं को छोड़ करके, वहाँ की जो अन्य स्त्रियाँ होती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। उनकी जो पत्नियाँ होती हैं नहीं तो उनको पकड़ लेंगे, तो कहते हैं वो अदृश्य हो जाती है। उनमें इतनी सामर्थ्य होती है देवताओं में। मनुष्यों की स्त्रियों को छोड़ करके देवताओं की स्त्रियों में, गंधर्वों की स्त्रियों में अदृश्य होने की शक्ति होती है, तो अदृश्य हो जाती है। इसके पश्चात वो गुहा में प्रवेश करने लगे, जहाँ हमारा क्षेत्र जो गुफा है उसमें घूमने लगे। तो वहाँ पर भी जलंधर उनको घूमने के लिए चला गया। इसके पश्चात जहाँ पर भी वो जाते थे वहीं वो पीछे चला जाता। तो सारे देवताओं ने देखा कि तो हमारी गुफा में पीछे आ रहा, चैन से नहीं रहने दे रहा। तो सारे देवता मिल करके विष्णु लोक में चले गए, भाग गए। अब आगे कहते हैं विष्णु भगवान के पास में गए, हे विष्णु भगवान हमारी इस दैत्यों से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो जब विष्णु भगवान से प्रार्थना करी थी, विष्णु भगवान कहने लगे, भयम त्यजता हे देवा गमिष्यामि हम जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम्। विष्णु भगवान की आराधना करी, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहने लगे, हे देव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेना में सम्मिलित होकर के मैं उस देवते के साथ युद्ध करूंगा, उसके पराक्रम अपने पराक्रम को दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर के देवताओं से कहकर थोड़े खिन्न से विष्णु भगवान हो गए, अगर मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा और अपना पराक्रम दिखलाऊंगा। ऐसा बोल करके विष्णु भगवान को थोड़ी खिन्नता आ गई, मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो जब मन प्रसन्न नहीं हुआ उसी समय तो
तो माता लक्ष्मी ने देखा कि मेरे पति मेरे भाई को मारने के लिए युद्ध में जा रहे हैं। अतः जलंधर उसका भाई था, क्योंकि समुद्र से पैदा हुआ था और समुद्र से वो पैदा हुई थी लक्ष्मी, तो अपने भाई के प्रति उसका प्रेम हो रहा है। गच्छन्तं वल्लभं दृष्ट्वा देवैः सार्धं समुद्रजा सांगरेर्बाष्पेन लक्ष्मी वचनमाप्ति। कहते अपने प्राण प्रिय बल्लभ को जाति देकर, देवताओं साथ युद्ध करने के लिए जाति दे करके, कहते हैं आंखों में आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ करके लक्ष्मी अपने पति से कहने लगी, हम ते बल्लभ नाथ भक्ता यदि च सर्वदा तब कथम मे मम भ्राता युद्धे पत्या कृपा निधे। लक्ष्मी कहती है, हे नाथ मैं तुम्हारी बल्लभा हूँ, अतः प्रिय पत्नी हूँ और हमेशा भक्ता भी रहे, मैं तुम्हारी भक्ति भी करती हूँ। ऐसे नहीं 2-4 पत्नी हो तो एक करती है दूसरी नहीं करती, दूसरी आगे नहीं पालन करती। मैं तुम्हारे प्रति भक्ति भी रखती हूँ, तुम्हारे प्रति बुरा भला भी नहीं बोलती, इसलिए तुम कैसे मेरे भाई को मारोगे तो मैं ये कृपा नहीं, मेरे भाई को मत मारना। कहती भी अभी भाई मिलाएगी तो भाई को नहीं मालूम था कि मेरी बहन भी है। हो सकता समुद्र मंथन के समय सुना दिया था शुक्राचार्य भगवान ने, तो वहाँ पर लक्ष्मी पैदा होगी, अन्य अप्सराएं पैदा होती, लक्ष्मी पैदा होगी, तो तुम्हारी बहन आ गई। जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमं तैः संस्ततो गमिष्यामि युद्धा हे दुरान्विता। तो कहते जलंधर दैत्य के साथ मैं अपना पराक्रम दिखलाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति करी, इसलिए ऐसा लक्ष्मी से बोल दिया। और लक्ष्मी को आश्वासन देते कि मैं उसको मारूंगा नहीं। रुद्रांश संभवात्वाच्च ब्राह्मणो वचनादपि प्रीत्याः च तव नैवायं मम वध्यो जलंधरम्। इसके पश्चात विष्णु भगवान कहते हैं कि रुद्र के अंश से उत्पन्न होने कारण, ब्रह्मा जी के वचन के प्रभाव के कारण और तुम्हारे प्रसन्नता के कारण यह मेरे द्वारा बदल नहीं होगा, इसी तुम चिंता मत करो, किंतु लड़ने तो जरूर जाऊंगा, है क्या नहीं, लेकिन मेरे हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारे भाई की। इसके पश्चात पुनः भगवान गरुड़ पर बैठ करके लड़ने के लिए चले गए। तो देवताओं से कहा जाओ उसको लड़कारो, यानी युद्ध के लिए लड़कार मारो। तो कहते हैं हो ये दैत्यवरा यूयम युद्धम कुरुत दुष्करम सप्ताब्द ही रमरैरत्या प्रबल ही कात्रै सदा। इसके पश्चात सारे देवता विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के पुनः जलंधर को लड़कार दिया। हे जलंधर तू घर में क्यों बैठा छुप करके बैठा हुआ था, हमारे साथ 2-2 हाथ कर ले। ऐसा बोला, ऐसी युद्ध में ऐसी वाणी बोली जाती जिससे व्यक्ति को सामने वाले सुनने वाले को क्रोध आ जाए, और क्रोध जब तक क्रोध नहीं आएगा तब तक वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं आएगा। यानी ऐसी व्यंग्य वाली वाणी बोलते हैं, काय बन करके घर में क्यों बैठा है, चूड़ी पहन करके क्यों घर में बैठा हुआ है, ऐसा व्यंग्य की वाणी बोलते हैं। तो ऐसी सुनकर के उसने देखा कि जलंधर ने देखा कि अभी एक देवता मेरे सामने कायर होकर भाग गए थे, अभी बलवान कैसे हो गए। तो अपनी सारी सेना को उसने एकत्रित कर लिया, पुनः युद्ध करने के लिए आ गया। मौर्यास्तु लक्ष्य संज्ञाता धूम्र ही सत संख्यका असुरा कोच संज्ञाता काल की कहते मौर्य वंश के जो योद्धा रहे होंगे, यानी मुरा नाम का दैत्य हुआ है, मुरा, उसकी संतान को मौर्य कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान का जो मौर्य वंश है तो क्षत्रिय वंश कहलाता है। पहले मौर्य वंश चला था, वो राक्षसों का चला था। मुरा नाम का एक दैत्य था, उससे उत्पन्न होने वाले संतान को मौर्य कहते हैं। यहाँ पर तो महिला का नाम मुरा था, स्त्री का नाम मुरा था, उसकी संतान को मौर्य कर दिया, तो मौर्य वंश था। पिता के नाम से वंश नहीं चलेगी, जो मौर्य वंश है पिता के नाम से नहीं बल्कि माता के नाम से वंश है, मौर्य वंश। दैत्य जलंधरं ज्ञाप्ता इत्थं युद्धे विशारदा युधोष्टेश्वरः सर्वे तत्रं जय बलान्विता। तो कहते हैं इसके पश्चात दैत्य की आज्ञा लेकर सारे राक्षस युद्ध करने के लिए आ गए। उधर भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए आ गए। विष्णु के साथ देवताओं के साथ दैत्यों के साथ युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ।
कोई किसी को पराजित करता है, कोई किसी को पराजित करता है। इसके पश्चात कहते हैं विष्णुर्दैत्यश्च बाणोऽभे भुजं छत्रं तनुसरा चिच्छेद च तं दे बाणेनेकेन काढ्य। कहते भगवान विष्णु ने दैत्य के बाणों को काट दिया, भुजा को काट दिया, धनुष को काट दिया, हृदय में बाण से द्वारा काट दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु के ऊपर गदा लेकर दौड़ा तो मूर्धा में गरुड़ के ऊपर उसने इतने भयंकर मारा तो यानी गरुड़ भगवान प्रति प्राप्त हो गए। जग विष्णु जगान शूलेन तीक्ष्ण सुरद्रुचा हृदय क्रोध संयुक्तो दैत्य सुरोदय विस्फुलिताधरा। इसके पश्चात भगवान विष्णु को त्रिशूल मारा तो त्रिशूल मारने के पश्चात हृदय में मार दिया, भगवान को चोट आ गई और भयंकर क्रोध से हो गया। विष्णु ने प्रधान च खड़गेन चिच्छेदा प्रसन्निव तं विव्रजहते शरैः सारंगम विस्फुलित। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने गदा को खड़ के द्वारा नच कर गदा के द्वारा युद्ध होने लगा। कहते हैं बीज कभी कभी गदा से होता है, कभी खड़गे के द्वारा होता है, कभी तलवार से होता है, कभी त्रिशूल के द्वारा होता है। इसके पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना वाले को चलता रहा। अब इसके इतने चलने के पश्चात भी देखा जलंधर हार ही नहीं रहा तो भगवान विष्णु भी थोड़े हार गए, थके गए। अब क्या किया जाए, इसको सांप कैसे फंगे छुड़ाया जाए। कहते ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा तो मरने वाला है नहीं और लड़ते लड़ते हार भी नहीं सकता है, बलवान है। तो बाद में कुछ विचार किया। कहते हैं एवं ही सुचिरम विद्वं कृत्वा तेना सुरेण गई विस्मितो मुनि श्रेष्ठ हृदय गिलानि भवाप्या। भगवान विष्णु चिरकाल तक युद्ध करते करते असुर के साथ विस्मय को प्राप्त हो गए और हृदय में थोड़ी गिलानी उनको आ गई। क्या किया जाए, इसको कैसा मारा जाए, किसको कैसा हराया जाए, इससे पार कैसे पाया जाए। ऐसे मधु कहता सांप 5000 वर्ष तक युद्ध किया था। अब वहाँ पर विष्णु भगवान भागी भी गए थे तो मजबूरी में देखा कि मरने वाले तो नहीं, अपनी इच्छा मृत्यु से मरेंगे। जब तक इनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं डालेंगे तब तक मरने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने माया का प्रयोग कर दिया। अतः प्रसन्नो भगवान मायी माया पिताम्बरा उवाच दैत्यराजानम मेघगंभीरया। इसके पश्चात भगवान ने अपने मन में थोड़ी गिलानी ला करके भगवान विष्णु ने उसको माया का प्रयोग कर दिया। तो भगवान कहने लगे हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसा युद्ध मैंने अभी तक नहीं देखा। ओ दैत्य पर श्रेष्ठा धन्यस्तम रण दुर्मदा महायुद्धे परेर्यत्वं ना भीतो ही महाप्रभु। कहते हैं ये दैत्य वरों में श्रेष्ठ धन्य तुम्हारा रण में भी कुशल बहुत तीव्र है, रण दुर्मद हो। मैंने जिन कहते बहुत सी युद्धों के साथ युद्ध किया है किंतु तुम्हारे जैसे युद्ध नहीं देखा। तुम निर्भीक होकर युद्ध लड़ते हो। मेरे द्वारा युद्ध भी बहुत से दैत्य मारे गए किंतु छिन्न भिन्न कर दिए गए, किंतु तुम्हारे जैसा मैंने नहीं देखा। युद्धेन ते महादैत्य प्रसन्नोस्मि महान भवान ना दृष्ट त्वत्संभव वीरस्य कई लोग ये ससराचरे। ये दैत्य मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हारे जैसा वीर तीनों लोगों में नहीं देखा। किसी तो मेरे से वरदान मांग लो, मेरे लिए कोई आदि नहीं है तुमके लिए। तुम्हारे मन में जो भी हो चाहो उसको मेरे से मांग लीजिए, तुम्हारे लिए कोई भी आदि नहीं। ऐसा विष्णु भगवान ने भी थोड़ा युद्ध से विराम लेने के लिए बोल दिया। तो उसने ऐसा कहा तो जलंधर ने कह दिया भावुक होकर के यदि भावुकम तो शोषी परम एकम तदस्व में मद भगन्या मया साधम मदगे सगणो वसा। जलंधर कहता है यदि आप मेरे को संतुष्ट हैं तो मेरे को वर देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन के सहित वही भगनी के सहित गणों के सहित आप मेरे घर में निवास करिए। तदा कर्णे वचस्तस्य महादैत्यस्य धन्यधि ततः स्तुति
च देवेशो जगाता भगवान। कहते हैं इसके पश्चात जलंधर की वाणी को सुनकर भगवान खन्न हो गए। कहते अब इसके दास बनकर रहना पड़ेगा, अब वहां रहेंगे तो फिर इसके पास रहना पड़ेगी, हमें रहना पड़ेगा। तो फिर भी कह दिया, वचन दे दिए तो रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। सत्यम बता धर्मम जाना, ये छुट्टी कहती है, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, तो सत्य हमारे वचन का निवार करना चाहिए। तो तथास्तु ऐसा बोल दिया। उवास साधतो विष्णु सर्वदेव गणेशा जलंधरम नामपुरम अगत्यारम्यासा। इसके पश्चात भगवान विष्णु तथास्तु का युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी रमा के साथ सारे देवताओं के साथ जलंधर के राजमहल में पहुंच गए। वहां पर रहने लगे, दास के समान रहते लगे। मतलब देवता तो दास के समान रहते थे, भगवान विष्णु के दास नहीं थे। उसके बहनों ही है तो बहनों को दास नहीं बना सकता। तो कहते जामाता को, जामाता सागर का है विष्णु भगवान, लेकिन बहनों ही है। तो बहन को तो अच्छी प्रकार से, बहनों को अच्छी प्रकार से होती थी, किंतु देवताओं को दास बना दिया। देवता उसकी यहाँ में हम लाते थे। इसके पश्चात देवता कैसे दुखी हो गए, वहाँ पर रहने लगे, कई वर्षों तक रहने लगे। रहने के पश्चात देवता वहाँ पर रहते 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 कई वर्ष रहते दुखी हो गए, क्योंकि देवता दास के समान रह रहे थे, पराधीन होकर रह रहे थे। तो देवताओं के पास का जो स्वर्ग का सिंहासन था, उस सिंहासन पे अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया, योग्य सेनापति को रख दिया, तुम यहाँ का राज करो, तुम यहाँ का राज करो, तुम यहाँ का राज करो। और देवताओं ने अपने पास सांप लेकर के नौकर चाकर बना दिया। इसके पश्चात देवता वहाँ पर है, उसका जो राज होगा शायद तो वो राज ही हो, जलंधर वाला हो, चाहे समुद्र के भीतर हो, कहीं भी जहाँ पर भी उसका राज होगा वहाँ पर राज। लेकिन प्राय करके जलंधर जो पंजाब क्षेत्र में, वहीं पर राज होगा इसका। इसके पश्चात कहते हैं भगवान जब देवता दुखी हो गए तो शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी की स्तुति करने लगे सारे देवता मन ही मन। जब स्तुति करी तो देवताओं की सुन करके भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, देवताओं के ऊपर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी ने नारद जी को संकेत कर दिया तो तुम जाओ देवताओं की प्रार्थना सुनो। तो देवताओं की सुन करके नारद जी वहाँ पर इसके पास में आ गए, जलंधर के पास में आता है। देवताओं के काम बनाने के लिए नारद भगवान वहाँ पर पहुँच गए, जलंधर के पास में पहुँच गए। तो जलंधर के पास में जाकर कहते हैं, जलंधर ने देखा कि नारद भगवान आए, तो नारद भगवान को देख कर के उसने स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। सातम संपूज्य विधिवत दानवेन भवति विस्मिता सुप्रसन्नता वाक्यम जगाता हम सत्यम। कहते जब भगवान ने नारद जी अपनी योग आसन पर बैठ गए, उसने पूजा करके बैठा दिया। इसके पश्चात नारद जी से कहने लगा, जलंधर कहने लगा, कुता आगम्यते ब्रह्मन् किं चादिष्टं त्वया कुचिते तदर्थं यः आयातस्य तदाज्ञापयेमहं मुने। ये जलंधर जो नारद मुनि भगवान है, ये सारे लोगों को भ्रमण करते हैं, तो ये कहीं भी लोग थोप नहीं है। सभी जानते हैं कि किसी से राग द्वेष नहीं करते, इसलिए हर कोई नारद मुनि को सम्मान देता है और विरोध भी नहीं करता कोई राक्षस आदमी। तो कहते हैं ये नारद मुनि, ये ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं, तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा, यहाँ पर आने का क्या कारण है, मेरे को वर्णन करिए। ऐसा जब जलंधर ने पूछा तो नारद भगवान ने उसको मोहित करने के लिए ऐश्वर्य बताना चालू किया। सर्वदानव दैत्येन्द्र जलंधर महामते धन्यस्तम सर्वलोकेशा रत्न गुप्ता तुम्हें भी। कहते हैं नारद भगवान कहते हैं, हे जलंधर, हे महाबुद्धिमान, तुम धन्य हो, तुम सारे रत्नों के भोक्ता हो। मद्दः गमन हेतु गई शृणु दैत्येन्द्र सत्तमा तदर्थम यज्ञ आयातस्य त्वं तो हम बच्चे फिल्म थे। मेरे आने का प्रयोजन सुनो, मैं इस कारण से यहाँ पर आया हूँ। तो नारायण भगवान कहते हैं इस हेतु से आया, मैं किसी काल विशेष में कैलाश पर्वत में गया था घूमते घूमते,
वह कैलाश पर्वत 10,000 योजन कहते हैं, वहाँ पर एक जंगल है, 10,000 योजन विस्तीर्ण वाला एक जंगल है। उस जंगल में कल्पद्रुम के वृक्ष रहते हैं, लगे हुए हैं। तो कल्पद्रुम बोलते हैं वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष का अर्थ होता है इच्छा के अनुसार फल देने वाले। कहते 10,000 योजन विस्तृत वाला एक जंगल है, इसमें कल्प वृक्ष के वृक्ष लगे हुए हैं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। महावंता कामधेनु सदा कीर्णम चिंतामणेषु देवितम सर्वलोकमयं दिव्यम सर्वत्रादे भूतो शोभितम। कहते हैं वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है कामधेनु गाय है। यहाँ तो एक कामधेनु गाय थी, जो वहाँ पर कामधेनु गाय, चिंतामणि बहुत सी हैं, और वो पूरा जंगल क्षेत्र आदि है, सोने का बना हुआ है, और उसकी शोभा तो निराली है। तत्रो मया महाशीनम दृष्टवान अस्मि शंकरम सर्वांग सुंदरम गौरम नेत्रम चंद्रशेखरम। कहते हैं वहीं पर है उस 10,000 योजन विस्तीर्ण वाले कल्प वृक्ष के वन में, वहाँ पर भगवान शिव जी निवास करते हैं। वहाँ पर एक महल है, उस महल में अपनी पत्नी के साथ वो निवास करते हैं। वह भगवान शिव जी कैसे सर्वांग सुंदर है, गौर है, 3 नेत्र वाले हैं, चंद्रशेखर हैं। तम दृष्ट्वा महादाश्चर्यम वितर्को में भवतदा क्वापि दृष्टि भवे प्रति से लोके वाना वाई भेचा। कहते उनके ऐश्वर्य को देख करके मेरे को मन में वितर्क संकल्प विकल्प आ गया, आश्चर्य हो गया कि ऐसा कहीं और भी है कि नहीं। इतने रत्नों का भोक्ता जैसे भगवान शिव जी हैं, इतने रत्नों के भोक्ता हैं, ऐसी वृद्धि 3 लोगों में कहीं देखी जाती है अथवा नहीं देखी जाती। इसलिए मैं उनके पास में जितनी रिद्धि सिद्धि है वह दूसरे के पास में है अथवा नहीं है, यही मेरे मन में संशय था। तो उसी काल में मेरे को तुम्हारे प्रति ध्यान आ गया कि ये भी तो 3 लोगों के स्वामी है, इसके पास भी बहुत रिद्धि सिद्धि होगी, तो मैं देखने चाहता हूँ इसके पास में कितनी रिद्धि सिद्धि है, कितनी रत्न हैं। इसलिए वो आज के तुम्हारे रत्न देखने के लिए मैं आया। मैंने शिव जी के रत्न तो देख लिए, उनके पास एक श्रेष्ठ स्त्री है, सारे रत्नों की खान है, सोना चांदी इतने भरे हुए हैं, तो तुम्हारे पास को भी देखने के लिए आए, तुम्हारे पास क्या क्या रत्न हैं। तो तब मैं तुलना करूँगा कौन किसके पास में रत्न जाते हैं, कौन सबसे श्रेष्ठ रत्नों का भोक्ता है। ऐसे विक्रमादित्य के पास 9 रत्न थे, नवरत्न बोलते हैं। तो नवरत्न मतलब वो पुरुष आदि है, अमुक विद्वान है, अमुक विद्वान, अमुक विद्वान, उसमें से एक स्त्री भी है, स्त्री भी रत्न के रूप में वहाँ पर विद्वान रही होगी। यहाँ पर तो ये माता पार्वती को रत्न मान करके प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती के प्रति आकर्षित करके शिव जी साथ लड़ाना है उनको। यदि नारदः सुत्वा दैत्येन्द्रो जलंधर स्वसमृद्धिं समक्राम्बा देहि दर्श्यामास साधनम। ऐसी वाणी को सुन करके नारद भगवान को जलंधर ने अपनी रिद्धि सिद्धि समझा दिखला दी। कहते हैं दृष्ट्वा नारदो ज्ञानी देवकार्येषु साधका प्रभु प्रेरणया प्राहा दैत्येन्द्रम तम जलंधरम। देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले नारद भगवान ने प्रभु की प्रेरणा से, भगवान शिव जी की प्रेरणा से जलंधर को कहा, तवास्ति सुसमृद्धिर्हि वीरवरखिलाधुना त्रैलोक्यस्य पतित्वमपि चित्रम किं चात संभवम्। हे वीरवर, तुम्हारी जो समृद्धि है बहुत है, श्रेष्ठ है, त्रिलोक में त्रिलोक के तुम ही पति हो। कहते हैं तुम्हारे पास में कैसे है, मणि है, रत्न है, गज है, गज रत्न है। ये शुक्र देवता का जो है ऐरावत हाथी है, सूर्य देवता को उच्च सर्व घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, और कुबेर की 9 नदियाँ हैं, अंशुद्ध विमान है, ब्रह्मा जी का विमान छूट गया। ब्रह्मा जी के यहाँ से अंशुद्ध विमान भी ले आए, ब्रह्मा जी को हंस जो वाहन है ना उसको भी ले आए। देवम परिरत्नानि दिव्य पृथ्व्याम रसातले यानी देवते वांगी ग्रहतानि समस्तता। यदि और भी जो पृथ्वी रसातल में रत्न थे दैत्य के द्वारा वो सारे अपने घरों में रख लिए गए, इकट्ठे कर लिए गए। तत् समृद्धि इमाम पश्चन संपूर्णम विविधामहं प्रसन्नोस्मि महावीरा गजास्वादी सुशोभिता।
कहते तुम्हारी इस रत्न सिद्धि को, रिद्धि सिद्धि को देख करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास इतनी रिद्धि सिद्धि है बहुत, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई। ऐसा नारद जी ने कह दिया और ऐसा कहने के पश्चात बोल दिया किंतु लगा दिया, तू लगा दिया। तो तू लगा देने से ही वो सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाती है। आप बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, आप में बहुत संपत्ति है, किंतु ऐसा बोल दिया, तू बोल दिया तो किंतु बोल दिया। तो किंतु बोलने से ये इतनी प्रशंसा करी वो छोटी हो गई। ज्याया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधर न ते गृहे तरह ने तुम विशेषण श्री रत्नम गई तुम अरसी। हे जलंधर, तुम्हारे पास में सारी रिद्धि सिद्धि है, संपत्ति है, किंतु तुम्हारे पास में एक रत्न नहीं है। वो कौन सा रत्न है? इसका जाया रत्न नहीं है तुम्हारे पास। यद्यपि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, किंतु वो इतनी रत्न नहीं है, रत्न की कोटि नहीं है। किंतु जो शिव जी के पास में जो स्त्री है वो जाय रत्न है, स्त्री है, वो एक रत्न है। उसके जैसे स्त्री कोई विश्व में है ही नहीं है, वही उसको तुम लाने के लिए हो। कहते हैं उसको आने के लिए, विशेष उस स्त्री रत्न को लाने के लिए तुम ही हो। यस्य गेषु रत्नानि सर्वाणि जलंधर जाया रत्नम न चेतानि न शोभन्ते प्रसादो। कहते जिसके घर में अरबों खरबों की संपत्ति है, अरबों खरबों के रत्न है, किंतु उसके घर में, जिसके घर में स्त्री नहीं है तो वो घर न होकर के शमशान ही रखा है, जंगल ही है, आधा वो उसका घर शोभा नहीं पाता। ऐसे जिस किसी के घर में बहुत संपत्ति है, अब पुत्र ही पैदा नहीं हुआ तो संपत्ति उसकी बेकार है। और जिसके घर में बहुत धन कमा लिया और उसके घर में कोई स्त्री नहीं है, पत्नी आदि नहीं है, तो वो उसका घर भी जंगल के समान, बाबा के समान है, आश्रम के समान है, संन्यास आश्रम के समान है। तो कहते हैं जाया रत्न चेत ताने, तुम्हारे पास यदि जाया रत्न नहीं है तो वह जो घर शोभा नहीं पाता, बेटा ही वो है। ऐसी ही उसको चढ़ा दिया। वो नारद देवसे नमस्ते महाप्रभो नमस्तो नमस्ते तु महाप्रभो जाया रत्न परम पुत्र पतते तद वदाना। तो जलंधर ने जाया रत्न की वाणी को सुन करके उसके प्रति उस स्त्री का नाम सुनते ही मोहित हो गया। तो कहते हैं हे नारद जी, आखिरी नमस्कार है, वो जाया रत्न कहाँ पर है, वर्णन करिए, वो किस प्रकार से मेरे को प्राप्त हुई, वो कहाँ पर स्थित अवस्थित है, उसको मैं जरूर लेकर के आऊँगा। ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि तत्रत्नम यदि वर्तते तदा नैष्ये ततो ब्रह्मन् सत्यम सत्यम न संशय। तो ब्रह्मांड में भी है जो कोई रत्न जहाँ पर भी है वहाँ पर मैं ले आऊँगा, सत्य कहता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से वो जलंधर ने कहा। तो नारद जी ने पुनः देवताओं को प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कह दिया। कैलासे गतिरम में च सर्वर्थेषु क्षमाकुले योग रूपधर शंभुर अस्ति न तत्र दिगंबरा। कहलाते कहते हैं कैलाश नामक एक पर्वत है, अति रमणीय है, सारी ऋषि सिद्धियों का स्थान है। वहाँ पर एक रूप योगी का रूप धारण करने वाला शिवजी रहता है, शिव रहता है, शंभु रहता है। वो भी कैसे दिगंबर है, यानी दिशाई जिसके वस्त्र हैं, अंबर यानी वस्त्र होते हैं, तो दिशाई जिसके वस्त्र हैं इसको दिगंबर बोलते हैं, यानी नग्न रहता है, बागंबर पहनता है। तस्य भार्या सुरम्याहि सर्वलक्षण लक्षिता सर्वांगी सुंदरी नामना पार्वती थी मनोहरा। उसकी जो भार्या सुरमणी है, सर्वलक्षणों से लक्षित है, तो सर्वांग सुंदरी है, और उसके पार्वती के नाम से जाति को प्राप्त है, मन को हरण करने वाली है। तदीदृशं रूपम अनन्य संगतम दृष्टम न कुत्रापि कुतूहलाढ्यम अत्यद्भुतम मोहन कृत सुयोगिनाम सुदर्शनीहम परमार्थिकारी। तो कहते हैं वो जो पार्वती है उसके रूप को, उसका रूप ऐसा वर्णन है कि उसके रूप का वर्णन किसी से कर ही नहीं सकते। ऐसी वस्तु है, उसको देख करके मैं तो कहता हूँ खान है, सारी सौंदर्यता की खान है, किसी के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। उसको अत्यंत मोहने वाली है, योगियों की मन को मोहने वाली है, शुक्ल है, दर्शनी है, रिद्धि की खान है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। ऐसी उस रिद्धि रत्न को आप लेकर आ सकते हैं।
स्वचित्ते कल्प्याम्यद्य शिवाधन्य समृद्धिमान जाया रत्नान वितात्वीरा त्रैलोक्याम न धरंधरा। कहते हैं ऐसी जो स्त्री है वह शिव को छोड़कर के उस स्त्री को प्राप्त करके, कहते हैं इस स्त्री को सेवन करने वाले शिव को छोड़कर के और कोई दूसरा व्यक्ति धन नहीं है। अपने चित्र में मैं इस प्रकार से कल्पना करता हूँ कि शिव से बढ़कर के कोई रिद्धि सिद्धि वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो जाया रत्न कैसे सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा जलंधर से बोल दिया। यस्य लावण्य जलधौ निमग्नश्चतुरानना सौधैर्यं मुमुचे पूर्वं तया कोऽन्योपमीयते। कहते हैं जिसकी लावण्यता को देख करके भगवान ब्रह्मा जी का धैर्य छूट गया था, उसकी उपमा किस स्त्री से दी जा सकती है? किससे दी जा सकती है? इसलिए ऐसे वो शिव जी कैसे हैं, उस स्त्री को सेवन करते हैं। तो वो ऐसे भगवान भोलेनाथ ही शिव जी भी वो सारे रत्नों के भोक्ता कहलाते हैं, स्थिति वाले कहलाते हैं। ऐसा उसको मोहित कर दिया। मोहित करने के पश्चात चढ़ा दिया। कहते मोहित करने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए और कहते चले जाने के पश्चात तो उसने काम के वशीभूत हो गए थे। सिंगिका का पुत्र जो राहु था उस राहु को भेज दिया, ये राहु तुम जाओ उसको वहां पर जो कैलाश पर्वत पर एक योगी रहता है, नंगा रहता है, उसके पास में जाकर कहना कि त्रिलोक का स्वामी जलंधर है, तो सारे रत्नों का भोक्ता है। तुम तो दिगंबर हो, सन्यासी हो, भूत प्रेत का सेवन करते हो और योगी हो, विरक्ति हो, तो क्यों तुम इस स्त्री रत्न को अपने पास में रख रहे हो? तुम्हारा जो स्वामी है, राजा है, उसको अपनी वस्तु को ग्रहण कर दो। राजा की सेवा करना प्रजा का धर्म है, ऐसे जाकर बोलना। तो तुम अपनी जो स्त्री रत्न है वो मेरे को, हमारे राजा को अर्पण कर दो। तुम तो कैसे हो? योगी हो और भूत का सेवन करते हो, आगे हो, जटाधारी हो, व्रत हो। इसलिए व्रत होकर के, निर्भय होकर के तुम ऐसे इधर उधर आश्रमों घूमो, भीषण करो। स्त्री को लेकर के तुम क्या करोगे? स्त्री